Dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Today discuss about practice set UTET साल्ट पेपर 2020। तो यहाँ पर हिंदी वन है, वो हिंदी टू है और हिंदी इस पार्ट में हम हिंदू सेकंड और हिंदी और इंग्लिश सेकंड का जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पुरुष का अर्थ होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर हो जाएगा सी, कठोर। जन्मांध में कौन सा समास है, तो यहाँ पर हो जाएगा जन्मांध में और 62 नंबर का हो जाएगा बी, अपादान कारक। जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप को शुद्ध ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं, 63 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर व्याकरण। लिपि किस भाषा का आधार होता है, यहाँ पर 64 नंबर का ये हो जाएगा लिखित भाषा का। कामायनी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर कामिनी 64 नंबर, यहाँ पर 65 का हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी, यहाँ पर 66 नंबर का ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, यहाँ पर 67 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर बी, मुंशी प्रेमचंद। हिंदी कैसी भाषा है, यहाँ पर हिंदी यहाँ पर है वियोगात्मक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यहाँ पर 69 नंबर का ये हो जाएगा रामायण। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर है, शायद तुमने देखा होगा, तुम पूर्व वर्तमान काल का उदाहरण है यहाँ पर 70 नंबर, 70 नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। उसने खवाया, गारज का विलोम शब्द है, 71 नंबर का हो जाएगा बी। कोरस, जिसे मोक्ष की कामना हो के लिए उचित शब्द है, 72 नंबर, 72 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा ए, मोमोच। वर्णिक छंद का उदाहरण है वर्णिक, 73 नंबर का ये हो जाएगा यहाँ पर रवैया, सवैया। अर्थालंकार है यहाँ पर, अर्थालंकार यहाँ पर श्रेयस अलंकार 74 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, 74 नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर व्यक्ति तेरक अलंकार। पूर्व हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है यहाँ पर 75 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा ए, मगेही, बगेही। अघोष वर्ण नहीं है, यार अलावा यहाँ पर है पाफा टा ठा सा। चौथा नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्र का सी हो जाएगा यारा, यारा जो है अघोष नहीं है, ये सघोष है, ये घोष है यारा। अल्पप्राण व्यंजन नहीं होता है, 77 नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों संख्या 78 से 82 तक सर्वाधिक उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पर ये पैसे पढ़ेंगे तभी यहाँ पर आंसर आएंगे, सीधे आंसर पर चलते हैं। तो यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें। तो यहाँ पर गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है,
तो यहाँ पर पैसेज पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर सीधे आंसर पाएंगे 78। आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर पॉज करके पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। 78 नंबर का ये हो जाएगा यहाँ पर पुस्तकालय और भारत। पुस्तकालय के द्वारा भारत को क्या गौरव प्राप्त था? 79 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा सी। इनके कारण चीन, फारस आदि देशों से विद्वान ज्ञानी भारत आया करते थे। पुराने समय में पुस्तकालय में अधिक व्यय क्यों होता था? 80 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा बी। मुद्रण की विविधता न होने के कारण। साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? 81 नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर पुस्तकालय। हेलो हेलो हाय। पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ? यहाँ पर 82 नंबर का डी हो जाएगा, लिपि के आविष्कार के साथ। हाय। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 83 से 87 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। पैसेज यहाँ पढ़ के नोट के पढ़ लेना। इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है, तो यहाँ पर 83 नंबर, 83 का सी हो जाएगा यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति। धरोहर का अर्थ है 84 नंबर का हो जाएगा ए यहाँ पर पूंजी। किसी राष्ट्र की सभ्यता का मूल्यांकन हम किस आधार पर कर सकते हैं? 85 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। पचासी नंबर का यहाँ पर बी हो जाएगा संस्कृति। सभ्यता व संस्कृति में क्या अंतर है? यहाँ पर आंसर नंबर 86 नंबर का डी हो जाएगा। यहाँ पर सभ्यता का संबंध जीवन के बाह्य पक्ष से है, जबकि संस्कृति का आंतरिक पक्ष से है। चौथा नंबर यहाँ पर हो जाएगा संस्कृति। संस्कृति यहाँ पर 86 या 87 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा ए। भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना कहलाता है। पोर्टफोलियो यहाँ पर 88 नंबर का चौथा, 88 का यहाँ पर होगा डी। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर प्राथमिक रूप है भाषा का 89 नंबर का यहाँ पर बी हो जाएगा बोलना। LSR यहाँ पर जे हैं लर्निंग कौशल, भाषा के कौशल। लर्निंग मतलब एस से है, एल से लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग एंड डब्ल्यू से राइटिंग। पहले सुनना, बोलना और उसके बाद पढ़ना और लिखना। यहाँ पर बोलना। 89 यहाँ पर 90 का यहाँ पर भविष्यवाणी का सर्वोत्तम साधन है। 90 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा डी मातृभाषा। भावी व्यक्तिकरण का सर्वोत्तम साधन है मातृभाषा। यहाँ पर हिंदी सेकंड थी यहाँ पर, और यहाँ पर इंग्लिश सेकंड है। यहाँ पर इंग्लिश सेकंड है, तो यहाँ पर इंग्लिश सेकंड। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रांसफॉर्म द गिवन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर 61 नंबर का है, 61 नंबर, 61 का यहाँ पर बी हो जाएगा। देयर इज नो ह्यूमन विदाउट फीलिंग्स।
Choose the appropriate active voice for the following sentence without changing its meaning. It said that there may be another word bar. यहाँ पर 62। चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। बिना अर्थ के परिवर्तन किए हुए यहाँ पर जो है एक्टिव को पैसिव में मतलब चेंज करना है। एक्टिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा मतलब एक्टिव वॉइस है जो इसका बना हुआ है। इट सेड दैट वेयर मैन अनदर वर्ड बार। तो बिना उसका अर्थ के चेंज हुए यहाँ पर कौन सा है जो एक्टिव वॉइस बता रहे हैं। तो यहाँ पर 62 नंबर। तो 62 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा पीपल सेड दैट। यहाँ पर एक्टिव में दैट लगाया हमने। यहाँ पर इसमें भी दैट है, यहाँ पर दैट। देयर का देयर हो गया। यहाँ पर मैं भी की जगह विल बी अनोदर वर्ड, विल बी अनोदर वर्ड बार। यहाँ पर दूसरा सही है। चूज द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पर 63 नंबर और 63 का हो जाएगा यहाँ पर बी। आई सा यूएसए प्लान एस्टरडे, यूएस प्लान एस्टरडे। In the following sentence, omit to without changing its meaning and select the appropriate option for it. इसका अर्थ बिना चेंज हुए इसके मतलब उल्टा करें, उल्टा बनाएं, उल्टा वाक्य बनाएं, उसके अर्थ बिना चेंज किए हुए। द फैक्ट टू, इस वाक्य को द फैक्ट इट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ। तो यहाँ पर 64 नंबर का हो जाएगा। 64 सारे विकल्प नहीं दिखा पा रहा इसलिए मैं छोटा कर रहा हूँ। 64 यहाँ पर हो जाएगा द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। तीसरा यहाँ पर 64 का हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल कंजक्शंस। यहाँ पर कौन सा आएगा। नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्नेड। तो यहाँ पर नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्नेड। तो यहाँ पर कौन आएगा गवर्नेड। नो मतलब नहीं, नेशन मतलब राष्ट्र, कैन बी परफेक्टली हो सकता है पूर्णतः, वेल गवर्नेड बिना धारण किए हुए। क्या यहाँ पर अनटिल है, बिफोर है, सिंस है। यहाँ पर चौथा नहीं दिखा रहा है, आफ्टर है। गवर्नेड इट कंपोनेंट्स टू, यहाँ पर आफ्टर, टिल, बिफोर। यहाँ पर कौन सा 65 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 65 नंबर का हो जाएगा डी। आफ्टर द नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्नेड आफ्टर इट्स कंपोनेंट्स गवर्न इटसेल्फ। भाई जब तक नहीं सुधर जिसकी आप उसके बाद ही उसकी, जब तक उसकी क्षमता जो है इटसेल्फ गवर्नेड अपने आप नहीं अपने आप इसकी मतलब कॉम्पिटेंस अपने आप मतलब जो है उसका उत्थान नहीं कर पाए, कैपेसिटी नहीं जब तक वो कर पाए, जब तक वो उसके बाद ही वो स्वयं धारण मतलब अपने पैर पर, अपनी मजबूत पर खुद ही खड़े हो सकेगा। उसके बाद जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए, परफेक्ट होने के बाद ही जो उसकी क्षमता हो जाएगी, वो मतलब एक मजबूत राष्ट्र बन जाएगा। पकाई पिक आउट द मोस्ट सुटेबल प्रोपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव डोंट, आई हैवेंट कंप्लाइड दैट द रेगुलेशंस। तो है कंप्लेट टू द रेगुलेशंस। तो यहाँ पर 66 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर 66 नंबर का यहाँ पर भी हो जाएगा विथ, कंप्लेंट विथ द रेगुलेशंस।
67 से 71 तक रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, अलाइस बॉय लिटिल गर्ल विद द, यहाँ पर पैसेज है, पैसेज आप देख लें पढ़ लें, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, सीधे आंसर पर चलूँगा मैं। गिव द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर द वर्ड फर्टिल, तो यहाँ पर फर्टिल का पर्यायवाची बता रहे हैं, तो फर्टिल मतलब उर्वरता होता है, तो यहाँ पर फर्टिल 67 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा बी, फेकुंड, फेकुंड यहाँ पर फर्टिल होता है, बी ऑप्शन। 68 नंबर बाद टाइप ऑफ गर्ल इज अलाइस, एलिस, एलिस, तो यहाँ पर एलिस क्या है, एलिस बाद टाइप ऑफ गर्ल इज एलिस, यहाँ पर 68 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर ए, विजोनरी, विजोनरी। वाट डिड द एलाइस सी इन द ड्रीम, हर ड्रीम, यहाँ पर ये पैसेज के द्वारा क्वेश्चन है, ये पैसेज पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वीडियो पॉज करके पैसेज पहले पढ़ लें, तभी आप जो है पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद भी वो जो है पैसेज पढ़ें, तभी समझ में आएंगे ये पैसेज वाले क्वेश्चन। वाट डिड द एलिस सी द ड्रीम, एलिस कौन, एलिस ने अपने सपनों में क्या देखा, तो यहाँ पर एक एलिस लड़की है, उसने अपने सपनों में क्या देखा। 69 नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, फेरीज आर फ्लाइंग इन द स्काई, परी जो हैं, परियाँ उड़ रही थी आकाश में, परियाँ उड़ रही आकाश में, यहाँ पर 69 के बाद यहाँ पर आएगा 70, यहाँ पर व्हाट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज, पैसेज का सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण मतलब पार्ट किसकी प्रशंसा करता था, तो यहाँ पर ऐसी जानकारी के लिए यहाँ पर ये देखें कि किसका नाम बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अलाइस रिलीज, अलाइस बैंक, यहाँ पर कौन सा शब्द बार बार आया, तो वही आपको यहाँ पर हो जाएगा 70 नंबर, यहाँ पर 70 नंबर का कितना होगा, 70 का हो गया डी, एलाइस इन वंडर, वंडरलैंड, 70 का डी। What does the phrase rabbit hole mean in the given passage, तो यहाँ पर 71 नंबर का हो जाएगा बी, 71 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा डी, ए, 71 नंबर का यहाँ पर ए हो जाएगा, इन द सोरियल सिचुएशन, सिचुएशन यहाँ पर सिचुएशन कहते हैं, सिचुएशन, सिचुएशन यहाँ पर कुछ भी जैसे प्रोनाउंसिएशन हो आपका, 71 नंबर का ये हो जाएगा, सीधा आंसर सही है फिलहाल। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, यहाँ पर 72 नंबर का ये हो जाएगा, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट द लैंग्वेज, मेटा लैंग्वेज। विच स्किल आर रिसेप्टिव, रिसेप्टिव मतलब वो होता है जो प्राप्त करें मतलब, तो यहाँ पर लिसनिंग तो यहाँ पर रिसेप्टिव हो गया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो यहाँ पर लिसनिंग तो हो गया रिसेप्टिव, मगर स्पीकिंग मतलब प्रोडक्टिव है, तो यहाँ पर ये तो कम्बिनेशन ख़राब है। लिसनिंग एंड रीडिंग, तो यहाँ पर ये भी है, ये भी वहाँ रीडिंग है, रीडिंग तो प्रोडक्टिव है, तो यह भी गलत है। रीडिंग एंड राइटिंग, तो यहाँ पर रीडिंग राइटिंग ये भी प्रोडक्टिव। राइटिंग एंड स्पीकिंग, यहाँ पर रीडिंग एंड राइटिंग, तो यहाँ पर रिसेप्टिव है राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो यहाँ पर कौन सा सही है, यहाँ पर लिसनिंग एंड रीडिंग, तो यहाँ पर होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो यहाँ पर लिसनिंग एंड रीडिंग, यहाँ पर लिसनिंग एंड रीडिंग होगा, ऑप्शन बी 73 का हो जाएगा, यहाँ पर बी लिसनिंग एंड रीडिंग, सुनना और फिर पढ़ना, ये जो है वो रिसेप्टिव स्किल्स है, और सारे जो हैं प्रोडक्टिव। वाइल द ट्रांसलेटिंग ए सब्जेक्ट एंड यूजिंग द ट्रांसलेशन इन द मेन स्ट्रीम करिकुलम द बेनिफिट इज, 74 नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, इनरिच लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड द अप्रिसिएशन,
फॉर द स्टूडेंट गेन लैंग्वेज स्किल फ्रॉम टेक्स्ट बुक, द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड, यहाँ पर 75 नंबर, यहाँ पर 75 ए हो जाएगा। यहाँ पर कोरिलेट विद द असेसमेंट एंड द अचीवमेंट। द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय द एसोसिएटिंग कैरेक्टर आर ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर विद द साउंड इज द, तो यहाँ पर द टीचिंग रीडिंग बाय द एसोसिएशन कैरेक्टर्स मतलब जो है संबंधित है किसके, शब्दों के या ग्रुप के। तो यहाँ पर अक्षरों के या ग्रुप के वो है संबंध, अक्षरों के या ग्रुप से मतलब एक आवाज़ है, आवाज़ के साथ इज द मेथड है। तो यहाँ पर जो है साउंड के रिलेटेड है टीचिंग मेथड। तो यहाँ पर हो गया फोनिक, फोनिक यहाँ महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वर्ड की मीनिंग के हिसाब में फोनिक है यहाँ पर साउंड ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पर 76 नंबर का हो जाएगा बी, 76 का यहाँ पर बी हो जाएगा। फोनिक, जब साउंड की बात है तो फोनिक, अगर मीनिंग की बात है तो मॉर्फिक होता है, साउंड की बात हो रहा है। तो यहाँ पर द टीचर्स कैन रिमीडिएट फॉर द स्टूडेंट विद द लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी बाय द, एक शिक्षक है जो मतलब अधिगम अक्षमता वाले जो उसके प्रॉब्लम आ रही है और कठिनाई आती है भाषा सीखने में, तो यहाँ पर क्या करेगा टीचर, तो मतलब कैसा, मतलब उसे कैसा उपचार उसके साथ करेगा जिससे वो अपनी डिफ़िकल्टी मतलब इनको सही हो जाए वो। तो यहाँ पर आंसर पर चलते हैं हम। यहाँ पर 77 नंबर का है प्रोवाइडिंग नोट्स सिम्प्लीफाइड फोकस ऑन द इंडिविजुअल प्रोसेस इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडिंग द, यहाँ पर सीधे आंसर पर चल रहे हैं हम। यहाँ पर होगा इंफॉर्मेशन एज रिगार्डिंग ओनली, नो राइटिंग गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, ये तो गलत है, ओनली वाला तो सारे गलत होंगे। फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद द इंडिविजुअल सिचुएशन, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 77 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, 77 का यहाँ पर ए हो जाएगा। फोकस ऑन द इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, वन हु हैड्स नॉलेज एंड रीजनिंग इज कॉल्ड, तो यहाँ पर 78 नंबर का हो जाएगा सी वाला मिजोलिस्ट, मिजोलिस्ट। यहाँ पर 78, यहाँ पर इसके बाद यहाँ 78 79। द आइडियोमेस्टिक एक्सप्रेशन ए स्टार इन ए कप मीन्स, तो यहाँ पर ये क्या है, आइडियम एक मुहावरा है, ए स्टार इन द कप मीन्स। तो यहाँ पर ये फ्रेज या मुहावरा मतलब आइडियम से कहावतें कहते हैं, स्टार इन एक कप, एक तूफान एक तूफान एक मतलब इन एक कप में, एक तूफान कप में। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, स्मॉल फोकस ऑन द बिग थिंग, बिग फोकस ऑन द स्मॉल थिंग, लूज पेशेंस। यहाँ पर इफ अफेक्ट सिचुएशन, स्मॉल फोकस ऑन ए बिग थिंग, यहाँ पर होगा बिग फोकस ऑन द स्मॉल थिंग। तो यहाँ पर चौथा होगा 79 नंबर का हो जाएगा, 79 नंबर का डी हो जाएगा। यहाँ पर 79 का डी, बिग फोकस ऑन स्मॉल थिंग, मतलब एक बड़ा उद्देश्य एक छोटी वस्तु में कोई भी काम। रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड पिक आउट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, ब्लू बेबी बोनेड वोवेल थ्रू द बियॉन, यहाँ पर हो जाएगा 80 नंबर। ब्लू बेबी यहाँ पर साउंड लिख रहा है, बार बार बी 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 का साउंड आ रहा है, तो इलिट्रेशन हो सकता है यहाँ पर। इलिट्रेशन यहाँ पर इलिट्रेशन साउंड और लेटर जो रिपीट होते हों तो यहाँ पर इलिट्रेशन होगा। 80 नंबर का यहाँ पर बी हो जाएगा, 80 नंबर यहाँ पर हो जाएगा, 80 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर इलिट्रेशन, क्योंकि बी 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 जो है साउंड भी है और वर्ड भी है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द हों जो बार बार रिपीट हों या साउंड रिपीट हो तो यहाँ पर इलिट्रेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिगर ऑफ स्पीसीज सिंडोची, तो यहाँ पर 81 नंबर, सारे ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं इसलिए ऊपर बढ़ा है।
81 नंबर पर सीधे आए हम आंसर पर चलते हैं। 81 का हो जाएगा डी। when the part of presented by a whole or conversely the whole is, तो यहाँ पर पूरा नहीं दिख रहा, इज प्रेजेंटेड बाय द पार्ट, यहाँ पर 81 का डी हो जाएगा। From the following options pick out the one with correct spelling, इनमें से कौन सा जो चुनिए जो मतलब सही स्पेलिंग हो उसकी। तो यहाँ पर 82 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर 82 नंबर का है, 82 में हो जाएगा बी लिeutenant। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट साइनिज्म सिमिलर मीनिंग बेलर, तो यहाँ पर बेलर और बेलर यहाँ पर साइनिज्म मतलब पर्यायवाची शब्द हैं जो चुनना है। 83 नंबर का यहाँ पर बेलर मतलब बहादुर और बिरा मतलब बहादुर, ब्रेवरी मतलब बहादुरी और बेलर मतलब बहादुरी, ब्रेवरी। 83 का बी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 84 से 88 तक तो यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे, तो मैं पैसेज दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लें वीडियो पोस्ट करके, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ लें तभी पैसेज के उत्तर दे पाएंगे। पहले पैसेज पढ़ें, उस पहले आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद में पैसेज में देखें आंसर, तभी आप अच्छे से कम समय में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गांधी एस ऑटोबायोग्राफी, तो गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका क्या नाम था। तो 84 नंबर यहाँ पर हो जाएगा, 84 का ए हो जाएगा थ्रू स्लोग्रीन, थ्रू स्लोग्रीन। यहाँ पर कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 84 85, यहाँ पर गांधी ऑटोग्राफी यहाँ पर होगा दूसरा, माई एक्सपेरिमेंट विद लाइफ। यहाँ पर गांधी जी 84 नंबर यहाँ पर हो जाएगा, 84 का ये हो जाएगा यहाँ पर, माई एक्सपेरिमेंट विद लाइफ, ऑटोनॉमी ऑफ बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो हाउ गांधी अचीव द फ्रीडम, गांधी जी ने मतलब कैसे पाई स्वतंत्रता। तो यहाँ पर 85 नंबर का है आ जाएगा सी वाला, थ्रू द होमेन्सपन क्लॉथ एंड साउल फोर्स। बाद गांधी जी एस मीडिया वलिस्ट प्रोग्राम, तो यहाँ पर 86 नंबर, 86 का आंसर हो जाएगा बी टू ब्राइंग फ्रीडम थ्रू द स्पेस, शांति के द्वारा स्वतंत्रता। टू द ब्राइंग मतलब लाए क्या, स्वतंत्रता, किसके द्वारा, शांति द्वारा, तो शांति के द्वारा स्वतंत्रता लाई गई या लाए। वाई वाज गांधी कंसिडर्ड एज द ओवरमैन, हमारा जो है मतलब भाई वाज गांधी कंसिडर्ड एज ओवरमैन, हमारा आदमी, महात्मा जी ने इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया। तो यहाँ पर हमारा आदमी इतना महत्वपूर्ण गांधी जी ने बताया था, तो यहाँ पर इतना महत्व क्यों मानते हैं। 87 नंबर का हो जाएगा सी, ही वाज स्पोक पर्सन ऑफ द इंडियन एज ब्रिटिशर्स। What does the expression not viable in the passage means, 88 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्सप्रेशन नॉट बॉयलेबल का मतलब होगा यहाँ पर पैसेज में नॉट बॉयलेमेंट, इसका समानार्थी है मतलब नॉट बॉयलेंट अहिंसा, नहीं अहिंसा। यहाँ पर 88 नंबर का हो जाएगा
और डी वाला इनकॉन्सिक्वेंशियल। फिल द बिलोंग विद द मोस्ट साउटेबल जेरेंड फार्म। तो यहाँ पर होगा जेरेंड फार्म, मतलब ING जिसमें लगा हो उसे जेरेंड फार्म कहते हैं। वेटिंग फॉर ए बस इज ए डैश एक्सपीरियंस। वेटिंग फॉर ए बस, यहाँ पर डैश में एक्सपीरियंस। वेटिंग फॉर ए बस इज ए यहाँ पर इज ए किलिंग एक्सपीरियंस या किल्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर बोला है जेरेंड, तो जेरेंड मतलब ING फार्म वाली, तो इज तो यहाँ पर होगा नहीं, इज पहले से है तो इज तो होगा नहीं, तो यहाँ पर बी वाला सही होगा। इज ए किलिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर 89 नंबर का हो जाएगा बी, 89 का यहाँ पर बी हो जाएगा। बोझा है कि जेरेंड फार्म, तो जेरेंड फार्म वो होती है जिसमें ING होती है, और इन्फ्रीम जो होती है जैसे टू किलिंग और टू किल, तो किल होगा तो यहाँ पर वो से क्या कहते हैं इन्फ्रेटिव, और ये जेरेंड, तो जेरेंड ING, तो यहाँ पर बी वाला सही है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द वन विद द करेक्ट वर्ड आर्डर। तो यहाँ पर कौन सा जो सही है वाक्य जिसमें सारे जो हैं ऑप्शन सही वर्ड स्थापित हैं, एक मतलब सही क्रम में हैं। तो भाई सी डिड लीव द अर्ली, भाई डिड सी लिव सो अर्ली, भाई डिड सो अर्ली सी लीव, तो भाई डिड लीव। यहाँ पर आप सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आपको पता है रूल पढ़े होंगे आपने वाक्य बनाने के। तो यहाँ पर सेंटेंस में पहले तो आएगा, मतलब ये तो क्यों वाला है, तो यहाँ पर पहले तो WH फैमिली हो गया, WH फैमिली हो गया। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो यहाँ पर बता रहा है हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद हो गया है, हो जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सारे देखो क्वेश्चन मार्क लगे हैं, तो यहाँ पर हम 12 की थे समझेंगे। तो यहाँ पर पहले होएगा हेल्पिंग वर्ब, जब इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, तो उसके बाद होती है पहला होता है WH फैमिली जो है भाई हो गया। उसके बाद है फिर हेल्पिंग वर्ब जैसे डिड कहते हैं। उसके बाद होता है सब्जेक्ट, तो सी है। उसके बाद वर्ब है, और यहाँ पर ये उसके बाद ये क्रम सही है, तो इसी में सही मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो भाई डिड सी लिव सो अर्ली, वह क्यों चली इतनी जल्दी चली गई, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई, वह इतनी जल्दी क्यों चली या छोड़ गई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आंसर भी सही होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और धन्यवाद। इस वीडियो में अगर कोई भी कमी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।